So, students, let us revise chapter number 6, Basic Ubuntu Linux Commands. In this chapter, we have seen that there are two interfaces. The notes that I have shared with you, just write down these notes. These are for your information purpose. Okay, how to start terminal, what is Linux, how it is different from Windows operating system. लिनक्स में हम लोग टर्मिनल में काम करते हैं. टर्मिनल कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा. जब भी आप टर्मिनल ओपन करोगे ना तो ये रहता है उसका इंटरफेस. सो फाइल, एडिट, व्यू, टर्मिनल एंड हेल्प. ये जो टर्मिनल है इसमें एडमिनिस्ट्रेटर @ubuntu, जिसमें ये टिल्ड वाला साइन और डॉलर ये कमांड प्रॉम्प्ट है आपका. यहाँ पर आपको कोई भी कमांड लिखने होते हैं और ये शॉर्टकट की दिया है Ctrl+Alt+T. तो आपको इसे यूज़ करके टर्मिनल विंडो इस तरह से ओपन करना होता है. यहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ मिल जाएगा. वैसे मैंने आपको समझा भी दिया है ये, ठीक है. ये थोड़ा लंबा चला है क्योंकि ये बहुत है ही लंबा, क्योंकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाना था. ये अलग अलग टाइप के शेल्स के बारे में इस पैराग्राफ में डिस्क्राइब करके दिया हुआ है, ठीक है. अब यहाँ पे जो भी अवेलेबल शेल्स है आपके सिस्टम में, यहाँ पर आप इस तरह से कमांड फायर करना है cat/etc/shells. सो यू विल फाइंड डिफरेंट अवेलेबल शेल्स, नोट्स ऑफ ऑल दिस शेल्स, /bin/ch/bin/sh. अब ये जो सिस्टम का स्क्रीनशॉट है उस पर जितने अवेलेबल थे उतने आए हैं. हमारे सिस्टम का कुछ अलग भी आ सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम. ओके, कॉन्फ़िगरेशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा. अब डिफ़ॉल्ट शेल डिटरमाइन करने के लिए हमें echo $shell ये कमांड विंडो में लिखना पड़ता है कमांड प्रॉम्प्ट पर. ये ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन जैसे टर्मिनल ओपन करते हो ना आप लिनक्स में, विंडोज़ में भी ये वर्क करता है, ठीक है. यहाँ पे $echo $shell. ओके, तो आपको इससे अलग अलग डायरेक्टरीज मिल जाएगी. चेंजिंग द करंट शेल. अब यहाँ पे करंट शेल अगर आपको चेंज करना है, एक्चुअली शेल जब चेंज होता है वो टेम्पररी होता है, विल लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज यू आर लॉग्ड ऑन द कमांड लाइन. कमांड लाइन में जब तक आप लॉग इन हो उस यूज़र के नाम से तब तक ये दिखेगा, अदरवाइज चेंजेस विल नॉट बी देयर. चेंजेस सारे चले जाएंगे. टेम्पररी होता है इसका मतलब यही है, ठीक है. ओके, अभी आपको अगर चेंज करना है, इफ़ यू वांट टू यूज़ द सी शेल प्रोवाइडेड इट इज़ अवेलेबल ऑन द सिस्टम. सी शेल अगर अवेलेबल है, टाइप द CSH एट द कमांड प्रॉम्प्ट. अगर आप CSH टाइप करोगे कमांड प्रॉम्प्टर, मतलब ये डॉलर के पास में यहाँ पर, अगर यहाँ इस स्क्रीन पर CSH आप टाइप कर दो तो आपको उस तरह का सी शेल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा. ओके, देन द कमांड प्रॉम्प्ट विल प्रोवाइड CSH इंटरफेस. वैसा इंटरफेस मिलेगा. और जब डिफ़ॉल्ट शेल पे रिटर्न होना होता है और एग्जिट करना होता है तब हमें Ctrl+D, ये ध्यान रखना है, Ctrl+D प्रेस करके हम लोग रिटर्न जा सकते हैं. अभी कमांड का एक सिंटैक्स होता है. जो कमांड्स मैंने आपको लिखने के लिए लास्ट टाइम दी थी उन कमांड्स का एक सिंटैक्स होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो देखिए क्या है सिंटैक्स में. सिंटैक्स ऑफ द लिनक्स कमांड्स इज यूनिफॉर्म. हमेशा वो यूनिफॉर्म रहेगा, हर जगह पे यूनिफॉर्म होता है. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं इन ऑर्डर टू ऑर्डर स्पेसिफाइड बिलो. एक तो नाम होगा, दूसरे ऑप्शंस और तीसरा है आर्ग्यूमेंट्स. नाम जैसे कि इको या ls एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा इजीली पता चले. इट इज़ पॉसिबल टू अल्टर द बिहेवियर ऑफ द कमांड बाय specifying additional options. A command may have 0 or more options. कभी कभी बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं कमांड में और बहुत कम या फिर 0 भी ऑप्शंस होते हैं. ऑप्शंस व्हेन प्रेजेंट स्टार्ट्स विद द हाइफन सिंबल. जब भी हम ऑप्शंस कमांड के साथ यूज़ करते हैं तब हाइफन यानी डैश वहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है. यूजुअली अ सिंगल लेटर और अ डिजिट. एक डिजिट हो सकता है या तो सिंगल लेटर होगा. Some commands may have options with double hyphen. कुछ कमांड्स में डबल हाइफन भी यूज़ किया जाता है.
और द सीक्वेंस ऑफ लेटर्स और डिजिट्स, कुछ ज़्यादा लेटर्स या कुछ ज़्यादा डिजिट्स भी यूज़ किए जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कमांड द नंबर एंड मीनिंग ऑफ द ऑप्शंस विल वैरी, और इसके ऊपर ही मीनिंग और वो वैरी होता है उसका ऑप्शंस, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज आर्ग्यूमेंट्स। अलॉन्ग विद द ऑप्शंस यूजर कैन ऑल्सो प्रोवाइड आर्ग्यूमेंट्स। ऑप्शंस के साथ यूजर को फैसिलिटी होती है कि वो आर्ग्यूमेंट्स भी प्रोवाइड कर सकता है। कमांड में टेक 0 और मोर आर्ग्यूमेंट्स टू डू दिस वर्क। ये वर्क करने के लिए कमांड में टेक 0 और मोर आर्ग्यूमेंट्स टू डू इट्स वर्क। उसका वर्क करने के लिए 0 और मोर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, दे सकते हैं या ले सकती है वो कमांड। अब ये यूज़र पे है, उसको किस तरह से यूज़ करना है, कौन सा कमांड यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। द नंबर एंड एक्सपेक्टेड मीनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स वेरी फ्रॉम कमांड टू कमांड। ये जो नंबर होते हैं और एक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट्स जो भी है, एक्सपेक्टेड मीनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स वेरी फ्रॉम कमांड टू कमांड, हर एक कमांड के लिए वेरी करते हैं। कमांड्स में टेक नो आर्ग्यूमेंट्स, कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे भी नहीं सकते। अदर्स में टेक एग्जैक्ट नंबर, पर्टिकुलर नंबर ही देना पड़ता है कुछ में, और कुछ में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में टेक एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। अब ये होता कैसे है एक्चुअली मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पे देखिए डॉलर टाइप कमांड, ये जो डॉलर टाइप कमांड है ना, ये टाइप ये आपका कमांड है। अब यहाँ पे कमांड आप लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ वी एग्जीक्यूट अ कमांड, ओके। अब यहाँ पर टाइप इन्फो लिखा है, वी विल गेट द आउटपुट एज बिलो। इन्फॉर्मेशन आ जाएगा जैसे कि कौन सा अभी यूज़र अवेलेबल है, तो यूज़र/bin/info ऐसा दिखाएगा, ठीक है। अभी ये इन्फो कहाँ पर स्टोर है, उसका पूरा पाथ के इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है कि कौन से फोल्डर के अंदर ये इंफॉर्मेशन वाला फोल्डर बना हुआ है, इन्फो वाला। तो ये है /user/bin। इस तरह से ये आप यूज़ कर सकते हो कमांड्स वहाँ पर। अब आगे हर बार इन्होंने प्रिंट स्क्रीनशॉट नहीं दिया है, लेकिन कैलेंडर वाले को एक्सप्लेन करके दिया है। कुछ कमांड्स है जो अच्छे से एक्सप्लेन करके दी है। जस्ट लुक एट दिस कैलेंडर CAL आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे इस तरह से लिखना है, डॉलर आ जाएगा, उसके सामने जस्ट लिख देना है, तो ये करंट कैलेंडर आपको दिखाई देगा। जैसे कि अभी दिसंबर चल रहा है 2020, तो दिसंबर का कैलेंडर आपको यहाँ दिखाई देगा। अदरवाइज अगर आप स्पेसिफाई करते हो यहाँ पर पर्टिकुलर डेट, जैसे कि कैलेंडर ऑफ 01/2013, अगर आप स्पेसिफाई करके देते हो तो वो स्पेसिफिक ही आपके सामने आएगा। अगर आप पर्टिकुलर ईयर देते हो तो वो पूरे ईयर के लिए सभी वो स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर वहाँ पर पूरे ईयर का कैलेंडर आ जाएगा। अब यहाँ पर मोर वाला अगर कमांड यूज़ कर सकते हो, हियर मोर कमांड इज ऑल्सो कमांड विच टेक्स इनपुट फ्रॉम कैल कमांड। अब यहाँ पर कैल कमांड से इनपुट लिया है, लेकिन ये पाइप वाला जो सिंबल है ना, आपको पता है बैकस्पेस के वहाँ पर एक पाइप वाला सिंबल होता है, वही लाइन में वो ढूंढना आप कहाँ पर है, ठीक है, टैब के पास है या बैकस्पेस के पास है, उसे ढूंढना है। ये पाइप वाला सिंबल यूज़ करते हैं कमांड्स लिखने के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ आप ये ध्यान रखिए बच्चों कि पाइप को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये मोर कमांड जो एक्चुअली दो कमांड हम एक साथ यूज़ कर रहे हैं, कैल भी और मोर भी, इसीलिए ये है। तो ये पाइप है सेपरेशन उसके बीच में का। सिंबल इज यूज्ड बिटवीन टू कमांड्स, पाइप सिंबल इज यूज्ड इन बिटवीन टू कमांड्स एज डिस्कस्ड डिटेल इन दिस चैप्टर। आगे बहुत डिटेल में और पाइप कमांड को एक्सप्लेन भी किया है इन्होंने। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट कमांड्स होती है वही मैं आपके ले रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा सिलेबस आपके इसमें से ओमिटेड है। फिर भी मैंने आपको इसका ओवरव्यू दिया है और एक बार रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। अब है डेट वाला कमांड। आप डायरेक्टली डेट लिख दो तो ये पर्टिकुलर डेट इस तरह से आउटपुट आएगा। देखो यहाँ पर ये डेट लिखा है इन्होंने, तो ये करंट डेट बता रहा है, ठीक है। फिर वापस से कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं, ओके। अब यहाँ पर डेट प्लस मॉड डी अगर इस तरह से करते हो आप, तो पर्टिकुलर देखो इसका फॉर्मेट अलग आया है, स्लैश, मतलब स्लैश से ये डेट को सेपरेट किया गया है। और आगे जो था ये आउटपुट, कैन यू सी हियर, यहाँ पे पर्टिकुलर वेडनेसडे, फेब्रुवरी, डेट और टाइम के साथ आया था। पर्टिकुलर डेट कमांड में टाइम भी दिखा रहा है। और यहाँ पर
डेट कमांड जो %d में लिखा है इस सिंटैक्स में अगर लिखते हो तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में आपका आउटपुट आएगा, सिर्फ डेट प्लस %d, सिर्फ डेट। ठीक है, अब आगे बीसी होता है कमांड लाइन कैलकुलेटर। ठीक है, ये कमांड लाइन कैलकुलेटर के लिए है और यहाँ इसके साथ -l, जैसा कि आगे समझाया है कि आप डैश या हाइफन के साथ बहुत सारी कमांड्स यूज़ कर सकते हो, ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो, तो ये -l इसका ऑप्शन है, या तो आप नंबर्स भी यूज़ कर सकते हो। दिस इज द सिग्निफिकेंस। ओके, तो यहाँ पर BC-L कमांड का यूज़ किया है, तो आप देखोगे यहाँ पर BC-L यूज़ करके यहाँ पर ये आउटपुट आया है। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने जिस तरह से सिग्निफाई किया है कि भाई डॉलर, नोटिस दैट द डॉलर प्रॉम्प्ट इज नॉट विजिबल ऑन द स्क्रीन, दिस इंडिकेट्स दैट द BC कमांड इज नाउ रेडी टू टेक इनपुट फ्रॉम यू। अब कुछ भी नहीं है तो आपसे वो इनपुट लेगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉम्प्ट यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है तो उन्होंने यहाँ पे 1695 कुछ करके लिख दिया है, तो ये लिखने के बाद -l स्विच इज यूज टू इंक्लूड द स्टैंडर्ड मैथ लाइब्रेरी। इसके बाद स्टैंडर्ड मैथ्स की लाइब्रेरी यहाँ पे इंक्लूड होती है। ठीक है, उसके लिए -l कमांड था। नाउ जस्ट टाइप द फॉर्मूला दैट यू वांट टू इवैल्यूएट एट द ब्लिंकिंग कर्सर, और आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। जो फॉर्मूला लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करोगे तो क्या आएगा, सिंपल एक्सप्रेशन लाइक 5 × 5 एंड यू मे टाइप द कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन विद ग्रुप्ड ऑपरेटर्स। लेटेस्ट टाइप द एक्सप्रेशन। अब इन्होंने ये कॉम्प्लेक्स सा एक्सप्रेशन लिख दिया, 99.1 डिवाइडेड बाय 5.15 मल्टीप्लाइड बाय 99.9। नाउ प्रेस द एंटर की, द कमांड विल डिस्प्ले द आउटपुट। अब ये कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन हमें अगर करने हैं सीधे तो ये कर दो और एंटर की प्रेस कर दो, बस। कमांड कौन सी लिखना है, BC-L। तो BC के सामने यहाँ पर आपको जो भी फॉर्मूला लिखना है लिख दीजिए तुरंत, या फिर एक्सप्रेशन लिख दीजिए। ठीक है, फॉर्मूला से अच्छा है हम लोग उसे एक्सप्रेशन बोले, एक्सप्रेशन टाइप करने से प्रॉपर वहाँ पर आ जाएगा। गुड, अंडरस्टूड। नाउ हियर इट विल गिव यू द आंसर जस्ट लाइक दैट। इसी तरह से हमें स्क्रीन पे जब भी ओपन करते हैं ना तो ऐसे ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन आती है, वहाँ पर कमांड्स लिखनी होती है। ये रहा कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, और ये अलग अलग ऑप्शंस, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, बता रही हूँ फटाफट आपको कमांड्स। ओके।